अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रद, जिसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि सलार ने जामिन के नाम की तहती भी हटा दी ऑफिस से। अब वो अकेला इस ऑफिस का मालिक है। जब जामिन को मालूम पड़ा तो उसे बहुत बड़ा धचका लगा। वो तो अपनी बेइज्जती को ऐसे नहीं जाने देगा, गुस्से के आलम में घर आ जाता है। तो फिर दूसरी तरफ जैन भी सलार से मिलने ऑफिस आता है। ईमान के खिलाफ भड़काते हुए कहने लगा, ईमान जैसी लड़की से तुमने शादी की, उसका इंतखाब किया, देखना जब तुमसे अच्छी ऑप्शन उसे मिलेगी तो तुम्हें पलट कर भी नहीं देखेगी। तो सलार बहुत ही मुतमिन होकर जैन की बातें सुनता है और फिर उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ईमान बहुत अच्छे किरदार की लड़की है क्योंकि जब उसकी मेरे से शादी हुई से तो मालूम ही नहीं था कि मेरी हकीकत क्या है। असल में तो उसने बहुत ही गरीब सलार से शादी की थी, लेकिन फिर भी वो मुतमिन थी, अपने फैसले पर खुश थी। कैसे मुमकिन है कि आज वो मुझे छोड़ दे जब मेरे पास सब कुछ है। अब तो जैन को बहुत गुस्सा आया। उसे तो ईमान की मोहब्बत छीनती हुई नजर आई। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि ईमान उसके पास वापस आ जाए, और यही बात अंदर ही अंदर जैन को खत्म करती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जामिन अब ठीक ठाक एक्शन में आ चुका है। उसने सोच रखा है कि उसने अपनी जिंदगी में आगे करना क्या है। जैसे ही सलार ऑफिस से आया तो जामिन उसे रोक कर कहता है, तुमने जो किया बहुत बुरा किया, और तुमने जिसकी शय पर किया, देखना बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ। ईमान को इस घर में लाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और तुम देखना कि तुम्हारे किए की सज़ा अब वो भुगतेगी। अब तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फिर खौफजदा भी हो जाता है सलार, लेकिन अपने खौफ पर काबू पाते हुए वो हाथ के इशारे से जामिन को रोक देता है। बस जो बोलना था बोल लिया, एक भी लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। ईमान के बारे में कुछ भी कहने से पहले या तो अपने अल्फाज को झटक लीजिए या फिर इस घर से चलते बने। यहाँ पर मैं ऐसे इंसान को रहने ही नहीं दूंगा जो कि ईमान के खिलाफ होगा। ये कहकर सलार गुस्से के आलम में यहाँ से पलटा और अपने कमरे में चला गया। अदनान को अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा है। वो अपनी माँ पर भड़कने लगा, क्या तमाशा है ये सब कुछ सलार भाई का है तो आप लोग उससे क्यों छीन रहे हैं? ईमान भाभी के साथ आपका क्या तनाज़ा है? आप एक फैमिली बनकर क्यों नहीं रह सकते? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं राहा को लेकर यहाँ से बहुत जल्द वापस चला जाऊंगा क्योंकि जैसी जिंदगी आप लोग जी रहे हैं, कोई शौक नहीं मुझे इस जिंदगी का हिस्सा बनने का। दूसरी तरफ सलार, जो कि बहुत ही जोश में सबको डांट तो आया, सबको चुप तो करवाया, लेकिन आकर ईमान के सामने टूट सा गया। पता आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने वो अल्फाज बोले जो 20 साल पहले मेरी माँ के साथ बोले थे कि अपने बाप के किए की सज़ा वो भुगतेंगी, और भुगती उन्होंने सज़ा। आज वो इस दुनिया में इसीलिए नहीं क्योंकि उस सज़ा को भुगता उन्होंने, और आज उन्होंने कहा कि मेरे किए की सज़ा तुम ईमान तुम भुगतोगी। मैं खौफज़दा हो गया, कहीं वो मुझे तुमसे छीन ना लें। मैं बहुत डर चुका हूँ। तो ईमान यहाँ पर सलार का हाथ पकड़ते हुए, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे हिम्मत देती है। जो लोग धमकियों पर उतर आते हैं ना, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैं जानती हूँ एक बार मेरे साथ बुरा हो चुका है, ये लोग कर चुके हैं, लेकिन बार बार ना तो ये मेरे साथ बुरा कर सकते हैं, ना ही मैं करने दूंगी। इसलिए अपने खौफ को काबू में रखो और इन सब का डट कर मुकाबला करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हें इनसे सब कुछ लेना है। दूसरी तरफ जामिन ने मुकम्मल प्लान बना लिया, इसलिए तो सलार को कॉल आ जाती है कि जल्द अज जल्द ऑफिस के काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना है। सलार ने तो जल्दी से पैकिंग कर ली कि अभी के अभी निकलना है, शायद दूसरी फैक्ट्री में कुछ मसला पड़ गया। सलार जाते जाते भी ईमान की वजह से परेशान है, लेकिन ईमान उसे तसल्ली देती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल महफूज है और वो वैसे भी अपने बाबा के घर चली जाएगी, इसलिए ईमान की फिक्र करने की सलार को कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर से सलार चला तो गया, लेकिन जामिन ने सोच रखा है कि करना क्या है। वो तो अपने हायर किए हुए आदमियों को हुक्मन कह देता है कि उसकी चीहों की आवाज़ें मुझे फ़ोन पर सुनानी है तुम लोगों ने, मैं उसकी अकड़ ख़त्म होते हुए देखना चाहता हूँ। फिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर के बाद ईमान ने जब टीवी चलाया तो न्यूज़ में था कि प्लेन क्रैश की वजह से बहुत से मुसाफिर मारे गए और बहुत से जख्मी भी हो गए। ईमान के हाथों से तो टीवी का रिमोट भी छूट गया। वो तो एकदम से सकते में चली गई कि सलार, इसी प्लेन में तो सलार भी था, लेकिन सलार प्लेन में पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, उसकी तो फ्लाइट ही मिस हो गई।
جبکہ ہمیں لگتا ہے کہ عدنان اپنی بیوی کے ساتھ اس پلین میں چلا گیا۔ ایمان کا سالار تو بچ جائے گا، واپس آ ہی جائے گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد۔ لیکن یہاں پر عدنان اور راحہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شیلا اور ضامن کی بدنیتی کی بھینٹ اس کے بچے چڑھ جائیں گے۔ عدنان اور راحہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ لیکن فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا سالار کی موت ہونے والی ہے؟ کیا سالار اس دنیا سے جائے گا، یا کوئی بھی نہیں، یا پھر عدنان اور راحہ کی موت ہو کر شیلا اور ضامن کو سبق ملنے والا ہے؟ آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔